हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगणों को मंच पर बुलाना चाहूँगी और साथ ही उनके स्वागत की तैयारी भी है। सबसे पहले एक बार आपको फेम फाउंडेशन के बारे में एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको जानकारी होगी कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं जब, तो फेम फाउंडेशन उस दिशा में क्या कुछ कर रहा है। एक वीडियो देखते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। कुछ इसी भाव के साथ फियाम फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। देश के जाने माने उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर जे.के. जैन ने उद्योग जगत में सफल होने के बाद यह संकल्प लिया कि अब वो देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे, और तब इस संकल्प की पूर्ति के लिए फियाम फाउंडेशन की नींव रखी गई। फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाली श्रीमती सीमा जैन ने। नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य के साथ फियाम फाउंडेशन ने गरीब असहाय लोगों की मदद तो की ही है, साथ ही 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की है। फियाम फाउंडेशन फिलहाल मिशन मोड पर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ गरीब और ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। इस बदलाव के लिए फियाम फाउंडेशन ने शुरुआत की महिला सशक्तिकरण से। फाउंडेशन ने गरीब परिवारों की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर फियाम ग्रुप ऑफ कंपनी में रोजगार देना शुरू किया। कहते हैं भारत में बीमारियों के महंगे इलाज के कारण हर साल लाखों परिवार गरीब हो जाते हैं और हजारों गरीब बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर जे.के. जैन और सीमा जैन ने गरीब परिवारों के इस दर्द को महसूस किया और फियाम फाउंडेशन ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के साथ एक अनूठा करार किया। इस करार के तहत फाउंडेशन ने जिम्मा उठाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स में आने वाले गरीब मरीजों के इलाज का खर्च फियाम फाउंडेशन उठाएगा, और इस अनुबंध के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 343 गरीब मरीजों का सफल इलाज कराया जा चुका है। फियाम फाउंडेशन ने कन्यादान योजना की अनूठी पहल की। फियाम फाउंडेशन के बैनर तले डॉक्टर जे.के. जैन और सीमा जैन अब तक 193 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब 15 अगस्त को लाल किले से गरीब महिलाओं को कम से कम कीमत में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात कही, तो प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर फियाम फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और तब महिला सम्मान अभियान की शुरुआत की गई। फियाम फाउंडेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में 14 प्लांट लगा चुका है और अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। महिला सम्मान के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड तो महिला स्वावलंबन के लिए फियाम फाउंडेशन ने कई प्रकल्प शुरू किए हैं, जिनमें गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए पेपर प्लेट मशीन लगाई गई और इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन भी महिलाओं को वितरित की गई। जब पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोविड महामारी से जूझ रहा था, तो फियाम फाउंडेशन ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हॉस्पिटल के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए व्यापक समर्थन और मदद उपलब्ध कराई। मोटे अनाज यानी मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जब भारत सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की, तो फियाम फाउंडेशन भी इस पहल से जुड़ गया। फाउंडेशन ने बाजरा को बढ़ावा देने और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका विकास मिशन परियोजना शुरू करने की पहल की है। इस परियोजना के तहत स्वचालित रोस्टर मशीनें लगाई गई, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी मदद मिल रही है। और जब देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो फियाम फाउंडेशन भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के साथ पूरे दिल से जुड़ गया। फियाम फाउंडेशन ने इस अभियान के तहत बिहार से लेकर तमिलनाडु तक
पूरे देश में 50,000 से ज्यादा तिरंगे वितरित किए और इस तरह हर घर तिरंगा लहराने लगा। जो काम किए हैं फेम फाउंडेशन ने वो आपके सामने हैं। और इस बीच मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी भी शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अब मैं अपने तमाम सम्मानित अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और उनके स्वागत के लिए भी बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले अवनीत जी और प्रेरणा सिंह जी कमलजीत जी का स्वागत करेंगे। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शोभा जी और सुमन जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। अनिला जी को एक बार वो भी मंच के पास आ जाएं। अनिला जी शोभा जी का स्वागत करेंगी बुके और स्मृति चिन्ह भेंट करके। कमलजीत जी का स्वागत करना चाहेंगी अंग वस्त्र पहना के। अब मैं राकेश जी को आमंत्रित करूंगी। राकेश जी संजय मयूख जी का स्वागत करने आएंगे। हमारे साथ श्री संजय मयूख जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। रहमान जी को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वो शहजाद पूनावाला जी का स्वागत करें, उनको बुके और स्मृति चिन्ह भेंट करके। बहुत बहुत स्वागत। फेम फाउंडेशन से शैलेश जी को आमंत्रित करूंगी कि वो विधायक राजेश चौधरी जी का स्वागत करें।
मैं सुमन जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आईपीसी प्रोफेसर अवनीत भाटिया जी का स्वागत करें। स्वागत जितना हो जाए कम है। अपने प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता और धन्यवाद को प्रकट करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका। सुमन जी रुकिएगा, अभी आपको शोभा जी का भी स्वागत करना है। शोभा जी निगम पार्षद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं FIAM फाउंडेशन के बारे में वेलकम नोट जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दरअसल उनके बारे में अगर आपको बताएं तो इनको पसंद करने के लिए बच्चे नासमझी से समझदारी का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसे नापसंद करते हैं वो हमारी टीचर, हमारे प्रोफेसर ही होते हैं। लेकिन उनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, बच्चे आपस में ख़राब बातें करते हैं। लेकिन ये तमाम बातें सुनकर भी जो आपको बार बार गलत रास्ते पर जाने से रोक के और वापस सही रास्ते पर लेके आए, ऐसी हमारी प्रोफेसर हमारे साथ हैं अवनीत भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगी आप FIAM फाउंडेशन का वेलकम नोट प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे अतिथिगण जो यहाँ आए हैं। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती कमलजीत सरावत जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा जी, चीफ विप बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली श्री संजय मयूख जी। नारी नर नारायणी तू, नारी विश्व जननी तू। FIAM फाउंडेशन की कोशिश है भारत के विकास, भारत की प्रगति में अपना भी योगदान कर सके। पिछले 4 दशक से हम लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। संकल्प की सिद्धि तक इस यात्रा में उन्होंने हमेशा महिलाओं को सारथी अग्रणी माना है। इसलिए सामर्थ्य की महारथी और नए विकसित भारत की सारथी इस प्रोग्राम का थीम रखा गया, ताकि हम हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उनके अहम रोल से पहचान सके, उनकी पहचान का परचम लहरा सकें। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के सामर्थ्य को रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन ये कार्यक्रम इस बात का प्रयास करता है कि हम जितना संभव हो सके नारी शक्ति को धन्यवाद कर सकें, वुमेन पावर को अपने आप लेवल पर प्रोत्साहित कर सकें। विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी सच है कि घरों और परिवार में और स्पेशल कार्यस्थलों में महिलाओं के प्रति सोच और रवैया बहुत उदारता आना अभी बाकी है। मैं उदारता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तो हम दकियानुसी सोच से निकल रहे हैं, फिर बराबरी पर आएंगे और फिर उसके बाद जाकर कहीं महिलाओं को खुला आसमां हासिल होगा। अगर हम भेदभाव की बात खत्म कर दें तो वर्कफोर्स में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दें तो भारत की GDP का एक अलग ही मयाम हासिल होगा। FAM फाउंडेशन इस बात को समझती है, इसीलिए FAM फाउंडेशन ने ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग मुहैया करवाई, फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का काम किया। चुनौतियां बहुत आईं, लेकिन हम डटे रहे। 90 के दशक में महिलाओं को घर से निकालकर कार्यस्थल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को FAM ने अपनाया और पहले एक सुरक्षित माहौल बनाया, महिलाओं को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी, रिफ्रेशमेंट, फूड, यूनिफॉर्म के साथ साथ एक सेफ इन्वायरमेंट भी मुहैया करवाया। और क्योंकि हमने ये आंखों के सामने होते देखा है, इसलिए पूरे यकीन से कह रही हूँ कि महिलाओं को सामर्थ्य पर विश्वास, सहयोग और उन्हें संभावनाएं देके तो देखिए, देश एक अलग उड़ान भरेगा और ये एक महिला की गारंटी है।
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म फाउंडेशन ने देश भर में 15 जगह सैनिटरी पैड फाउंडेशन के ऑटोमेटिक प्लांट लगाए, जिससे लड़कियां और महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर अवेयरनेस फैल सके। और ख़ास तौर से इन महिलाओं के प्लांट को महिलाएं ही चलाती हैं। अभी तक 1000 से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप लगाकर 75 लाख से ज़्यादा सैनिटरी पैड बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मेरा तीसरा कार्यकाल महिला शक्ति के उत्थान में एक नया अध्याय लिखेगा। आइए हम सब मिलकर इस अध्याय में मिलकर आदि आबादी की एक अमर कहानी लिख दें और विकसित भारत के सारथी की कहानी लिख दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी। आपकी इस ओजमयी वाणी से हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को निश्चित तौर पर प्रेरणा आएगी और फियाम फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो जाहिर तौर पर महिलाओं के उत्थान में, उनके सामर्थ्य को पहचानने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आपने ऐसे तमाम पोस्टर बैनर तो बहुत देखे होंगे जिसमें लिखा होता है युवा दिलों की धड़कन या पार्टी की शान, लेकिन बिना किसी पोस्टर पे छपे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का जो सफल चेहरा है, किसी भी कार्यक्रम में, किसी नीति में उसको सफल बनाने में जो आदमी पीछे है और उसके बाद कभी वो बड़ा चेहरा ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त संजय मयूख जी हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इनको आज बधाई देनी चाहिए। संजय जी का आज जन्मदिन भी है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सर्वप्रथम मैं संचालक महोदय का नाम लूँ इस फेम फाउंडेशन के कार्यक्रम में, उसके पूर्व मैं नमन करना चाहूँगा उस जिंदा दिल इंसान को, जिस इंसान को बनाने में इनकी महती भूमिका रही है। ऐसे मेरे मित्र जो हमेशा मेरे नज़र में जीवित रहेंगे क्योंकि वाणी से सब लोग अभिभूत रहते हैं, ऐसे रोहित सरदाना जी की धर्मपत्नी प्रमीला सरदाना जी, हम सबके बीच संघर्ष पथ पर चलकर जिस नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, इस नारी शक्ति की बुलंद आवाज़ दिल्ली ही नहीं अपितु देश में प्रत्येक क्षेत्र में जब हम विजय ध्वज फहराते हैं तो वह ध्वज फहराने में जिस बहन की सबसे महती भूमिका होती है, ऐसी दिल्ली प्रदेश की प्रदेश महामंत्री और सांसद कमलजीत सहरावत जी का भी इस मंच से हम अभिवादन करते हैं। हम अभिवादन अपने उस युवा तुर्क, जिस युवा की बात की गई थी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सशक्त चेहरे और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय शहजाद पूनावाला जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने मित्र और सशक्त आवाज़, बुलंद आवाज़ विधायक राजेश चौधरी जी का, सुमन शर्मा जी और अनिला शर्मा जी का, और हम प्रेरणा सिंह जी का भी अभिवादन करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग समझते थे, हम तो उन पंक्तियों को पढ़कर आए थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं। इस फियाम फाउंडेशन ने जिस विषय पे आज का आयोजन रखा है, फियाम फाउंडेशन ने लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम किया। जब इस विषय को लेकर माननीय शैलेश जी, इसके आयोजक, हमारे पास आए और हरदीप सिंह पुरी जी, कमलजीत सहरावत जी ने अपना समय हमें प्रदान किया, हमारे मित्र राजेश चौधरी और शहजाद पूनावाला जी ने भी अपना समय प्रदान किया। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये विषय आप क्यों उठा रहे हैं? तो शैलेश जी ने कहा
कि हम 1 लाख महिलाओं का यह पर्व मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं मेरा लगाव रहा है, कहीं ना कहीं फेम फाउंडेशन ने काम किया है। अब उस 1 लाख को स्वरोजगार के तहत, रोजगार के तहत, शादी विवाह के तहत जैसे भी जोड़ा हो, लेकिन हम तो लखपति दीदी वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी बनाने में लगे हैं, तो शैलेश जी ने भी उसका अनुसरण करते हुए यदि लाखों लोगों को रोजगार से, सामाजिक व्यवहार से जोड़ा है तो काबिले तारीफ है। हम रानी लक्ष्मीबाई की धरती के लोग हैं। हम तो खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में बसे भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो हम तो अपने आप को महान मानने वाले लोग हैं, और महान लोगों की जननी भारत में हम वास करते हैं। तो पिछले दिनों से जिस तरह से आपने देखा, चाहे जो भी क्षेत्र हो, मतलब आसमान में, ज़मीन पर, अंतरिक्ष में महिलाएं जिस तरह से उदाहरण पेश कर रही हैं, वह सब हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्तंभ है। यहाँ बात चल रही थी 2047 की, और संचालक महोदय ने ज़रूर बता दिया है आपको कि हम नेपथ्य में रहने वाले लोग हैं। तो नेपथ्य से तो हम हमेशा उन विषयों को उठाते हैं लेकिन जो लोग परोक्ष रूप से उठाते हैं वह भी आज आपके मंच पर बैठे हुए हैं, तो उनसे आप ज़्यादा सुन सकेंगे। लेकिन अब इस नारी सशक्तिकरण के वर्ष में आप सबको जो घर में बैठे हैं उनको बाहर निकल के अपना योगदान जरूर देना होगा, क्योंकि नारी सशक्त तभी होगी। अभी बहन अमिता जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा, नारी तू नारायणी। तो हम तो नारी तू नारायणी मानने वाले लोग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। यह सरकार भी काम कर रही है, और सरकार के अनुसार फ्याम फाउंडेशन भी कर रही है। तो हम आज के इस आयोजन के लिए शैलेश जी सहित फ्याम फाउंडेशन के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपकी संजय जैसी दृष्टि काफ़ी दूर देख रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाला वक्त ऐसा ही होगा जब बेटी के जन्म पे लोग ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, या फिर सीधे ही कह देंगे लक्ष्मी आई है। क्योंकि अब शहजाद हमारे अगले वक्ता हैं, इसलिए उन्हीं की नए ज़माने की भाषा में अगर हम बात करें तो कभी यूँ नहीं होता किसी के घर बेटे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं साक्षात गणेश जी आए हैं या साक्षात शिव जी आए हैं, लेकिन लड़की के जन्म पे ज़रूर बता देते हैं कि लक्ष्मी जी आई हैं या कोई बात नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन ऐसे होंगे जब लड़की के जन्म पर भी ऐसे ही उत्सव मनेगा, मनता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक क्लॉज ज़रूर लगा दिया जाता है। और शहजाद जी को आमंत्रित करूँगी। वाणी के प्रखर, तथ्यों के खरे, डिबेट ने जिसने सबका गणित बिगाड़ डाला, हमारे साथ अब आ रहे हैं शहजाद पूनावाला। मुझे लगता है कि मेरे जैसे अगर बेटे हो तो माता जी जो है वो कभी नहीं बोलेगी कि गणेश आए हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले दोनों मुट्ठी उठाकर मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार ज़ोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, हमारे तो राष्ट्रीय नारे में भी हम भारत को माता मानते हैं और माता के लिए वंदन करते हैं, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम वो संस्कृति और सभ्यता से आते हैं जहाँ पर कहते हैं यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस संस्कृति और सभ्यता में हम नारी की पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, ऐसी सभ्यता और संस्कृति से जब हम आते हैं
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि आज जिस प्रकार का आयोजन फेम फाउंडेशन ने किया है, शैलेश जी ने किया है, और मंच पे सभी प्रखर वक्ता भी बैठे हैं, तो आप लोगों के बीच मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का और मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तो मेरे लिए और भी एक विशेष दिवस है, क्योंकि आज हमारे बड़े भाई संजय मयूख जी का जन्म दिवस भी है, और मुझे लगता है कि इतने शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो मैं सभी आयोजक जो है इस कार्यक्रम के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सही मायनों में संजय भाई ने पार्टी में भी रहते हुए जिस प्रकार से वो हमेशा महिलाओं के लिए भी जिस प्रकार से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, पार्टी में अवसर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक जीता जागता मिसाल है, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अवसर देने के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। तो उनके लिए भी मुझे लगता है एक बार ज़ोर से हम तालियां बजाएं और उनका धन्यवाद करें। हमारे बीच कमलजीत शेरावत जी भी है, दिल्ली की सांसद हैं। हमारे बीच राजेश चौधरी जी है, जो हमारे विधायक है उत्तर प्रदेश से। और इस सभागृह में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है और प्रतिदिन देती आ रही हैं। पर मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जैसे संजय भाई ने भी किया, कि जिस प्रकार से आज इस पूरे कार्यक्रम को जो संचालन कर रही हैं, मैं उनके लिए भी एक बार चाहता हूं कि हम सभी लोग ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो प्रमीला जी आप है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जब भी देखता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। वो इसलिए याद आती है क्योंकि मेरे पिताजी का भी बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था। तो एक प्रकार से जो भी मैं बना हूँ, आज जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, उसमें मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आज जब मैं आपको देखता हूँ या कोई भी कार्यक्रम महिलाओं के विषय में हो, नारी सशक्तिकरण के विषय में हो, मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, उसको कभी मैं मना नहीं करता हूँ और तुरंत बुलाने पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी मेरे सामने मेरी माताएं, मेरी बहनें दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मेरी माताजी ने मेरे लिए पूरा योगदान दिया और मुझे बनाने में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी मैं कृतज्ञ महसूस करता हूं और हमेशा आभारी रहता हूं। और इसीलिए आप लोगों से भी मैं आपके सामने झुककर आप लोगों का नमन करता हूं। और जब भी मन में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है मेरी माँ के लिए, या जब भी कोई महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, तो मेरे मन में यही भाव आता है, भारी बोझ पहाड़ सा कुछ हल्का हो जाए, भारी बोझ पहाड़ सा कुछ हल्का हो जाए, जब मेरी चिंता बढ़े तो माँ तू सपनों में आ जाए। तो मेरी माँ जब सपने में आती है और मेरी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर तो साक्षात मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, तो मेरी तो सारी चिंताएं जो है वो समाप्त हो गई। पर देखिए, चिंता का विषय एक ज़रूर है। पिछले 20-22 दिनों से संजय भाई हमें राष्ट्रीय चैनल्स पर डिबेट पर भी भेजते हैं, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विमर्श का एक विषय अगर बना है तो वो महिला सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं घटी है देश में, उसको लेकर आज पिछले 20-22 दिनों से देश में एक लगातार चर्चा जारी है। और जो भी हम देख रहे हैं होता हुआ पश्चिम बंगाल में, मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए, एक समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, चाहे उनकी हर एक योजना हो या उनका हर एक कार्य हो या उनका हर एक भाषण हो लाल किले की प्राचीर से, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। यह प्रधानमंत्री की सोच रही है, और इसी सोच के चलते आप देख लीजिए उनका हर एक कार्यक्रम, उनका हर एक भाषण,
उनका हर एक कदम इसी ओर, इसी दिशा में लगातार चलता रहता है। आज पहली बार देश में आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज से आने वाली एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है। यह तभी संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो लाल किले की प्राचीर से वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस हर एक घर में, हर एक विद्यालय में एक शौचालय बने। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ बड़े निर्णय लेते आप बताते अमेरिका के साथ क्या संबंध करने हैं, रशिया के साथ क्या संबंध करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन चीज़ों को तो प्राथमिकता दी अपने कार्यों में, परंतु उन्होंने अगर जिक्र किया पहले भाषण में तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में हर घर में और हर विद्यालय में टॉयलेट बने। और देखते देखते जहां पर हमारे केवल 30% टॉयलेट का कवरेज था पूरे देश में, देखते देखते पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ टॉयलेट जब देश में बने तो आज पूरे देश में हर एक घर में और हर एक स्कूल में शौचालय बनने के बाद महिलाओं के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है उनके सशक्तिकरण और उनके एजुकेशन को लेकर, ये आज समझ में आता है। जब महिलाओं का स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 50-60% हुआ करता था, आज वो घटकर लगभग 20 और 30% हो चुका है। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हर घर में और हर स्कूल में टॉयलेट बना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया। जब बेटी बचाओ का नारा दिया तब पहली बार आज 7-8 वर्षों में आप देखिए, हरियाणा की बात हो या पूरे देश की बात हो, जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो पहली बार जो है पॉजिटिव हुआ। मतलब कि हर 1000 पुरुष के लिए आज देश में 1020 महिलाएं की जो है अनुपात आई है। ये पहली बार बेटी बचाओ का नारा देने के बाद जो लगातार इस पर काम किया गया है तो ये पॉजिटिव सेक्स रेशियो हुआ है। ये पहली बार 10 वर्षों में हुआ है। और केवल बेटी को बचाना नहीं, जब वो विद्यालय जाती है तो उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। और आप देखिए हर प्रदेश में आज अलग अलग प्रदेशों में लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, अलग अलग योजनाएं चलाकर महिलाओं के शिक्षा के लिए भी प्रबंध करने का काम अगर किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब थोड़ी बेटी और बड़ी बने तो ऐसी बेटियों को उनको स्वतंत्र होकर वो और भी एजुकेशन अर्जित कर पाए, उसके लिए चाहे स्कूटी देना हो या चाहे उसे और भी एजुकेशनल लोन देना हो, ये करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद महिला थोड़ी और बड़ी होती हैं और शादी की उम्र होती है या वो गृहस्थी देखने लगती है या काम करने की उम्र होती है, तो मुद्रा लोन योजना ये देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जो मुद्रा लोन योजना के तहत जो करोड़ों मुद्रा लोन, लगभग 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उसमें से 70% जो मुद्रा लोन दिए गए वो महिलाओं को दिए गए, जिससे कि महिलाएं ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और जो अभी संजय भाई बता रहे थे वो लखपति दीदी बनी हैं और अपने पैरों पर खड़ी होने का काम किया है, तो वो मुद्रा लोन योजना की वजह से हुआ है। पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर भी नहीं रुके। उसके बाद थोड़ा सा और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उनको पूरे समाज में सिक्योरिटी देने के लिए आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में हमने गरीबों के 3.5-4 करोड़ आवास बनाए और उन 3.5-4 करोड़ आवास में लगभग 70% जो आवास बने हैं वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब कि महिलाएं इन घरों की मालकिन बनी हैं और एक घर की अगर आप कीमत लगा दो तो कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए होती है। तो इस प्रकार से करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम अगर किसी ने किया है और उनको सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करवाकर आज परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस भी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो इसका मतलब ये है कि केवल महिलाएं
जो है बिजनेस में ही नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अब योगदान दे पाएंगी, चाहे वो भारत की एयरफोर्स में हो, भारत की नेवी में हो या भारत की आर्मी में हो। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है तो वो हमारी नारी शक्ति की वजह से सुरक्षित है। ये भी मौका अगर फ्रंट लाइन पर जाकर भारत को सुरक्षित रखने का काम किसी को देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार महिलाओं पर एतबार किया। और फिर आखिरी पड़ाव, महिलाएं इतना आगे बढ़ चुकी हैं तो उनको केवल और केवल घर या समाज या बिजनेस तक नहीं, देश की नीतियों में भी उनको योगदान देने का अवसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर पहली बार देश की संसद में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आप देख सकते हैं कि बेटी जन्म लेती है और तब से लेकर बेटी और महिला जब सांसद बनती है तब हर योजना में नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को केंद्र में रखने का काम किया है। और इसीलिए ये सरकार जो है वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को सांसद भी बनाओ, ये सारी चीजें हम लोग कर। पर दुख की बात यह है कि पिछले 21 दिनों से चर्चा बेटी को सांसद बनाओ कि नहीं, चर्चा बेटी को पढ़ाओ कि नहीं। बंगाल में चर्चा हो रही है कि बेटी को न्याय दिलाओ, क्योंकि वो बेटी तो पढ़ लिख कर गई थी, वो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी, वो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने के बाद एक सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रही थी, 36 घंटे कमर तोड़कर अपनी सेवा दे रही थी ताकि जो पेशेंट है उनको इलाज किया जा सके। पर उसके बाद जब 36 घंटों की ड्यूटी करने के बाद सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो बेटी कुछ देर आराम करने जाती है तो जिस प्रकार से उस पर हमला किया जाता है और उसके साथ एक जघन्य अपराध किया जाता है, तो जब समस्या थी इतनी बड़ी और आवश्यकता थी कि ममता बनर्जी ममता दिखाते हुए बेटी को न्याय दिलाओ करती, तो उल्टा उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, उन्होंने सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ और जो भी सत्य की आवाज़ बनता है उस सत्य की आवाज़ को दबाओ, ये करने का काम किया। और मुझे लगता है कि आज ये अतिशोक्ति नहीं होगी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ इस मंच से, पर माँ माटी मानुष नहीं। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हमने देखा है कि बलात्कारी, बमबाज करने वाले और गोलीबाज सुरक्षित है पर माँ माटी सुरक्षित नहीं है, ये देखने को मिला। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस राष्ट्रीय विमर्श के बीच फेम फाउंडेशन ने एक राह दिखाई है कि किस प्रकार से बेटियों के, नारियों के सम्मान में और नारी सशक्तिकरण के लिए सही दिशा में काम किया जा सकता है। और पश्चिम बंगाल से लेकर मुझे लगता है कि कोलकाता से लेकर कन्नौज तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हमें फेम फाउंडेशन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि नारी को किस प्रकार से सम्मान देते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को भी इसी प्रकार से प्रेरणा लेते हुए बेटी को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि वहाँ पर बलात्कारी बचाव के लिए काम करना चाहिए। देखिए, मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, महिलाओं के साथ हर प्रदेश में घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है कि किसी और प्रदेश में घटना नहीं हो रही है। दिल्ली में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, महाराष्ट्र में भी हुई है, झारखंड में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है। पर हमने ये नहीं देखा जिस प्रकार से संस्थागत और व्यवस्थागत तरीके से वहाँ पर संरक्षण दिया गया अपराधियों को, वो कहीं पर हमने नहीं देखा। और मैं 2 मॉडल देश के सामने रखना चाहता हूँ। एक मॉडल तो वो है जहाँ पर बलात्कार होता है, जहाँ पर ऐसा जघन्य अपराध होता है, तो वहाँ की राज्य सरकार बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती है और पीड़िता पर सवाल उठाती है। पीड़िता को कहती है कि ये साइकोटिक थी, पीड़िता के माँ बाप से कहती है इसने सुसाइड कर लिया, पीड़िता से कहती है तुम इतने बजे रात को क्यों बाहर निकली। और जो बलात्कारी है, जैसे शाहजहां शेख है, उसको संरक्षण मिलता है और वो पुलिस के प्रोटेक्शन में जाता है 55 दिन बाद, तो वो वी साइन, विक्ट्री साइन बताते हुए जाता है। और दूसरा एक मॉडल हमें दिखाई देता है
और वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है कि जब कोई मोहित खान, एक 12 साल की बच्ची जो निषाद समाज से आती है, उसके साथ कोई अपराध करता है, तो उस मोहित खान के घर पर हमारे योगी जी का बुलडोजर चलता है और वहां पर बलात्कारियों के साथ नहीं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होते हैं। और इसीलिए इस देश में 2 मॉडल सामने, एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ और बेटी को न्याय दिलाओ, या बेटी के साथ अन्याय कराओ। और इन दोनों मॉडल के बीच में मुझे लगता है आज देश को चुनने का अवसर आया है। फेम फाउंडेशन भी जो काम कर रहा है, वो लगातार बेटियों को सम्मान देने के लिए, बेटियों के योगदान को देश और समाज में जोड़ने के लिए कर रहा है। और इसके लिए मैं फेम फाउंडेशन और खास करके शैलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। संजय जी, आपको भी साधुवाद कि आपने इस संस्था को इतना प्रोत्साहन दिया है। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अनोखे अभियान में जो लगातार वर्षों से चलता आ रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने मिलता है, इसको आपने सामने लाकर प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है पूरे देश में ये उदाहरण जाना चाहिए। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना और इतनी गंभीरतापूर्वक इसको लेने का काम किया और मुझे यहाँ पर मंच दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जी, आपने जो बात कही यकीनन वो लोगों को समझ में आई है, क्योंकि कोई हादसा, लापरवाही और हादसे के बाद की प्रतिक्रिया, ये तीनों ही अलग अलग बातें हैं। और लोग हादसा फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन हादसे के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रही वो बहुत अहम है। और इस मामले में यही देखने को मिला है। आपने विषय को बड़ी गंभीरता से बताया। और ये जो आतंक है, ये जो अराजकता का माहौल है, ये जो अविश्वास फैला है, एक महिला होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी। और किसी भी जगह आप देखेंगे, किसी भी ऐसी स्थिति को अंत में लंबी लड़ाई में केवल एक ही बात जीत सकती है, और वो है विश्वास, अखंड विश्वास। और इसी विश्वास का एक पूरा उदाहरण हमारे सामने है कमलजीत सहरावत, जो दिल्ली में पिछले कई वर्षों से अथक प्रयास के साथ जुटी हुई हैं, दिल्ली को चमकाने का, दिल्ली को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। थके ना तू, थमे ना तू के मंत्र पर चल रही हैं। और आज ये स्थिति है कि जब वो यहाँ पर आईं तो ये बच्चियाँ उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर थीं। जी, कमलजीत जी को बुलाऊंगी मैं मंच पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त मार्च से विधायक हैं राजेश चौधरी जी, जो टीवी डिबेट में अपनी बात बहुत प्रखर स्वरूप में रखते हैं। और जिस प्रदेश से आते हैं, क्योंकि मैं खुद कानपुर से हूं, तो उत्तर प्रदेश की जो न्याय व्यवस्था है उस पहले भी देखिए और उसके बाद भी देखिए, और जहां से आते हैं, और शहजाद जी ने जिस मॉडल का जिक्र किया, अब ये स्थिति नहीं होती कि राह चलते अगर आपके बगल से कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो आपको डर लगे। अब ये स्थिति है कि आपको मालूम है आप कितनी भी रात घर से बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षित है। हमारे साथ राजेश जी हैं, अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और बहुत प्रखर वक्ता आदरणीय संजय मयूख जी, दिल्ली की मेयर रहीं, वर्तमान में सांसद आदरणीय कमलजीत सहरावत जी, हमारे बीच बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात जिन्होंने रखी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्माननीय शहजाद पूनावाला जी, सुमन शर्मा जी, अनिला शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी माता बहनों, नौजवान साथियों, हम सब लोग जानते हैं आज हमारे समाज की क्या स्थिति है। मेरा मानना है कि नारी तो निर्मात्री है, नारी सृजन करता है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके निर्माण में नारी की 90% भूमिका नहीं हो। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर के और जब तक वो अपने पूरे जीवन को पूरा करता है, तब तक निश्चित रूप से उसके जीवन में नारी का बड़ा प्रभाव रहता है। माई तो है जिसने हमें पाला है, माई तो है जिसने हमें सिखाया है, माई तो है हमें किस दिशा में जाना है वो रास्ता बताने वाली पहली गुरु कौन होता है? माँ होती है।
तो वास्तव में बिना माँ के जीवन नहीं हो सकता। शहजाद पूनावाला जी ने हम सबको भावुक किया। वास्तव में वो बहुत अच्छे शब्दों में उसका वर्णन कर रहे थे। और भारत की हम जहाँ तक बात करें, भारत में तो नारी को श्रेष्ठ माना गया है, आज से नहीं अनादिकाल से। पुरुष के नाम से पहले हमेशा नारी का नाम आता है। कृष्ण से पहले राधा, राम से पहले सीता, शिवजी से पहले पार्वती। ये हमारी संस्कृति है। ये तत्काल में जब हम गुलाम रहे लगभग 1000 साल तक, जब विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे ऊपर हमला किया, जब हम सांस्कृतिक रूप से उसी समय कमजोर हुए, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए हमें उनको पीछे करना पड़ा है। धीरे धीरे वो परंपराएं बनती चली गईं और आज समाज की क्या हालत है आप जानते। मैं तो गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल हमारी संचालिका महोदय, भूल गया उनका नाम लेना, क्षमा चाहता हूँ, ठीक कह रही थी। बेटे का जन्म होता है तो खुशी मनाते हैं और बेटी का जन्म होता है तो सहम जाते हैं जैसे कोई प्रलय आ गई हो। ये मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी समाज के अंदर, तब तक हम विकसित भारत को विकसित बनाने में कोई न कोई व्यवधान निश्चित रूप से पैदा कर रहे हैं। किसी तरह से नारी कमजोर नहीं है। लड़कियों को आज देखिए कहाँ पहुँच रही हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई काम लड़के को दे दीजिए, वही काम लड़की को दे दीजिए, बहुत गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ लड़की काम करके लाएगी। लड़का हो सकता है उसमें लापरवाही कर जाए और लड़का एक घर संभालने का काम करता है। जिस परिवार में उसने जन्म लिया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने उसे बड़ा किया, सक्षम बनाया, उसी परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। और लड़की जिस परिवार में जन्म लेती है, जहाँ पढ़ा लिखा करके माँ बाप उसे सक्षम बनाते हैं, उस परिवार का भी संचालन कर देगी। और जिस परिवार में उसकी शादी होकर के जाती है, उस परिवार को भी आगे बढ़ा देगी। 2 परिवारों को चलाने का काम लड़की करती है। और आज तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हो, बताया पूनावाला जी ने किस तरह से परिवर्तन हुआ है। नहीं तो 834 के लगभग आ गई थी ये संख्या, गिर गई। 1000 के बीच 834 भ्रूण हत्याएं होती थी। लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। समाज में परिवर्तन हो रहा है। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, सुबह ही में देख रहा था। लखनऊ में मेरा जहाँ आवास है उसके पास कैंटोनमेंट एरिया, जब वॉक करने में सुबह गया तो वहाँ आर्मी एरिया में 3 चौराहे पे लड़कियाँ खड़ी थी आर्मी में, जो सुरक्षा संभाल रही थी। सुबह का 3:45 बज रहा था, मुझे लगता है 2 बजे ड्यूटी में आई होंगी रात को। तो ये आज परिवर्तन का प्रतीक है, ये परिवर्तन का प्रतीक है। और नरेंद्र मोदी जी की तो किन शब्दों में प्रशंसा की जाए, वो शब्द नहीं मिलते हैं। जब वो सरकार में आए, सबसे पहली योजना आई उज्ज्वला योजना। कनेक्शन किसके नाम दिए गए? महिलाओं के नाम। प्रधानमंत्री आवास किसको दिए जा रहे हैं? महिलाओं को। और लखपति दीदी बनाने का जो काम है, उसका आप परिणाम अगले 5 साल बाद देखेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है। अभी एक कार्यक्रम में गया था मैं 7-8 दिन पहले, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र का कार्यक्रम था। लगभग 2000 महिलाएं आई थीं और 2000 महिलाएं एक ब्लॉक की। इस तरह कोई महिला ऐसी नहीं थी जिसको मिनिमम 1,20,000 रुपये एक साल में आमदनी नहीं होती हो। 12-12 लाख वाली भी थी। आप सोचिए, वो घर भी संभाल रही है, घर में चौका बर्तन भी कर रही है, बच्चों को स्कूल भी भेज रही है, परिवार का संचालन भी कर रही है। और गांव में तो भैंस और ये गाय होती है घर में, उनका भी संचालन कर रही है। और जब समय मिलता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाकर भी काम कर रही है और वो परिवार की आय बढ़ाने का कभी काम कर रही है, उसकी जिम्मेदारी को दिखाता। बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूँगा। वास्तव में आज समाज में और सुधार की आवश्यकता है। हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हम मानसिकता बदलेंगे। जिस तरह से हम लड़के का जन्मदिन मनाते हैं, लड़की का क्यों नहीं मना सकते जी? शुरुआत होगी एक को देख करके, दूसरे को देख करके, और बहुत परिवर्तन हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो। आज कितने लोग ऐसे होंगे, लड़की ने जन्म ले लिया, 1 लड़की है 2 लड़की है, उसके बाद कोई बच्चा कर दी नहीं, बोले ठीक है लड़का लड़की बराबर है। इस सोच को जब हम 100% तक लोगों के पास ले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा है भारत को विकसित बनाने वाला, वो पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई दूंगा सभी आयोजकों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को। सब बहुत बहुत बधाई के पात्र। और मैं भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राजेश जी ने, शहजाद जी ने बताया
संजय जी ने बताया, सरकारें जाहिर तौर पर अपना काम कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं, संस्था जैसे फीएम फाउंडेशन है वो काम कर रही है, लेकिन समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े योगदान की बजाय अगर हम छोटे छोटे बदलावों पर फोकस करेंगे उससे एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसीलिए मैं कमलजीत जी को आगे बुलाऊंगी और वो अपनी शब्दों से हमें प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक महिला जब बात करती है और वो समाज को प्रेरणा देती है उसका असर कहीं दूर तक जाता है। फेम फाउंडेशन का कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम का टाइटल है विकसित भारत @2047 और उसमें महिला शक्ति का रोल। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे वो भाई जो बिहार में राजनीति के एक चुने हुए विधायक के साथ बहुत पहले से अपने साथ हमने ज़मीन पर काम करते हुए देखा है, संजय मयूख जी। कभी ऐसा लगता नहीं कि वो राष्ट्रीय में है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी पे हैं। बहुत ही साधारण तरह से सब कार्यकर्ताओं के साथ अपनी व्यवहार को रखने वाले भाई संजय मयूख ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है। मंच पर उपस्थित मेरे भाई जिन्हें हम टीवी में अक्सर अपनी बातों से सामने वाले को निरुत्तर होते हुए देखते हैं, शाहजाद पूनावाला जी। उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आज हमारे बीच में सौभाग्य मिला मंच पर कि भाई राजेश चौधरी से मुलाकात हुई, तो राजेश चौधरी जी, अनिला जी, सुमन जी, हमारी बहन जो मेरे साथ महिला मोर्चा की टीम में भी रही हैं, शोभा शुक्ला जी। आज की फेम फाउंडेशन के जिस तत्वाधान में हम सब मिल रहे हैं वहाँ पर मुख्य भूमिका निभाने वाले भाई शैलेश जी, प्रेरणा जी और मेरी बहुत सहनीय, बहुत लंबे समय से जो मेरी दोस्त है प्रमिला जी, जिनके बारे में सबने कहा आपका सौम्य व्यवहार हम सब के लिए हमेशा आत्मीयता का रहा, कभी पत्रकार का नहीं रहा है। आज का विषय विकसित भारत में महिला की भूमिका। अभी शाहजाद भाई ने शुरू किया कि भारत में हमेशा महिलाओं को हमेशा एक ऐसा स्थान दिया गया, चाहे वो देवताओं में हो या देश के नाम में हो, महिलाओं को ऊपर रखा गया। बिल्कुल सही है, बहुत से देशों को फादर कहा जाता है, नेशन को फादर के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में हम अपने नेशन को एक माँ की तरह मानते हैं। तो माँ के साथ जो आत्मीयता है वही नेशन के साथ हमारी परिपाटी है, हमारे देश की संस्कृति है। और जब से हमारे देश की हमने कल्पना की होगी तब से ही भारत माँ को हमने माना है। तो यानी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए हमेशा जो स्थान रहा है वो हम सबके सामने उदाहरण है। आज जब बात हो रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के समय, महिलाओं को ऐसा लगा कि ये देश हमारे लिए अलग से काम कर रहा है, अलग से सोच रहा है। प्रमिला जी ने बिल्कुल सही कहा, सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। ऐसा नहीं कि सरकारें काम नहीं करती थी, सरकारें काम करती थी, क्योंकि महिलाओं के लिए अकाउंट में जो भी उनको लिखना होता था अपने खाते बही में, साल के आखिर में ये किया, वो सिर्फ उनकी खाते बही में होता था, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने विश्वास किया नारी शक्ति के ऊपर तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो देश के डेवलपमेंट को एक लाइन में वो महिलाओं के लिए डिफाइन करते हैं, महिलाओं के लिए विकास नहीं, महिलाओं द्वारा विकास। वीमेन लेड डेवलपमेंट, नॉट द डेवलपमेंट फॉर वीमेन। कितना बड़ा अंतर है एक इस सेंटेंस के अंदर कि आज का विकास महिलाएं करेंगी। इस साल का बजट, क्योंकि मैं इस बार लोकसभा में थी, बहुत नज़दीक से देखा, 26,000 करोड़ का बजट महिला बाल विकास मंत्रालय का, और उसमें सबसे ज़्यादा बजट किस लिए? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका देने के लिए। अभी बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर लेती हैं, घर को भी संभालती हैं
और सभी काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप विश्वकर्मा योजना, ये क्यों लेकर आए प्रधानमंत्री जी? ताकि जहां आप हो वहीं पर आप अपने पैरों पर स्टैंड हो पाएँ, खुद को आत्मनिर्भर बना पाएँ और बैंक से लोन आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में मिल जाए। आज देश में 1 करोड़ से अधिक हमारी बेटियां पीएचडी के अंदर इनरोल्ड हैं। पीएचडी का मतलब देश का भविष्य कितना बड़ा इन महिलाओं के हाथों में होगा आने वाले समय में। और अगर हम पिछली 2 घटनाएं देखें जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, तो उसमें है एक घटना जिसमें साउथ पोल पर चंद्रयान पहुंचा। हम साउथ पर पहुंचने वाले पहले और चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश बने। लेकिन हमने जब चंद्रयान मूवी को देखा होगा तो हमने क्या देखा होगा? साइंटिस्ट में महिलाओं का नंबर कितना बड़ा था। और वो महिलाएं कोई ये नहीं कि सूटेड वूटेड थी, वो घर में सांभर बनाकर और ऑटो से पहुंचने वाली महिलाएं थी और वो भारतीय संस्कृति की प्रतीक थी। प्रधानमंत्री जी का विश्वास था कि जब उन्होंने कहा कि इतना महंगा नहीं, हमें इस टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहिए। देखा है हम सब ने, और नहीं देखा जिसको तो देख लेना चाहिए। वो मूवी अपने आप में भारतीय महिलाओं के किए हुए काम और उनके ऊपर किए गए विश्वास की पराकाष्ठा है। फिर हमने देखा कोविड वैक्सीन के ऊपर बनी हुई फिल्म। उस फिल्म के अंदर अपना घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बीमार माता पिता को छोड़कर महिलाओं का नंबर बड़ा था जब कोवैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च चली है। तो डीआरडीओ के रिसर्च में साइंटिस्ट में भी महिलाओं का नंबर बड़ा था। और जैसा कि भाई शहजाद जी ने बताया कि अब तो बेटियां बाउंड्री को भी संभाल रही हैं। और हम सबको भूला नहीं होगा सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर गए थे उनको पिक करने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया था, उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भी हमारी ही एक बेटी थी। इस बार की 26 जनवरी भी अलग थी। इस बार की 26 जनवरी में 90% से ज़्यादा जो फोर्सेस का जिन्होंने लीड किया वो बेटियां थी। और बीटिंग रिट्रीट पर भी जिसने तिरंगा लहराया वो देश की बेटी थी। और इससे भी बड़ी बात, जब सीएम थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मुझे एक चुनाव में घाटलोडिया रहने का 25 दिन मौका मिला है, तो मैंने वहाँ की बहन बेटियों से बात की। आप 10 साल से लेकर 60 साल तक की, 70 साल तक की किसी भी उम्र की बच्ची से, महिला से बात कर लीजिए और उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उन्हें था मोदी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। सुबह 3 बजे ट्यूशन पे जाना है, रात को 12 बजे जाना है, तो वहाँ पर बंगाल जैसी घटना करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। और गिर के जंगल, हम सबको पता है वहाँ के शेर प्रसिद्ध हैं। मैंने वहाँ पर, मेरी एक मीटिंग हुई तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो जेंट्स होते हैं, तो उन्हें महिलाओं को कहा कि आप इस चैलेंजिंग जॉब को लेना चाहती हैं क्या। और तब वहाँ की जो वीमेन स्टाफ था उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। और आज अगर हम गिर के जंगल में जाते हैं तो वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर में महिलाओं का नंबर बड़ा है। यानी सिर्फ काम पूरा करने के लिए काम नहीं किया, हम में विश्वास करके, हमारा विश्वास बढ़ाकर, हमारे विश्वास के विश्वास पर विश्वास करके देश को आगे बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश में कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि पिछले 10 साल में भारत कितना बदला है। जो ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज फेम ने किया, लगातार आप कार्यक्रम क्षेत्र में जाकर करते हैं जिसमें महिलाओं को आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस को हर तरह से या डिफरेंट फैसिलिटीज़ को आप वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है माइंडसेट का बदलना। और जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि इस माइंडसेट को चेंज करने में इस सरकार ने बहुत काम किया है। सिर्फ घर में रखने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह तरक्की का हक मांगती हूँ, पर इसे मेरी गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो
अब तो हो जाते हैं बेटे भी घर से जुदा, सिर्फ बेटियों को मेहमान ना समझा जाए। तो बेटे और बेटियों के अंदर बराबर का भाव समाज में लेकर आने का अगर किसी ने भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निभाई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, और बेटियों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं खेल में भी भेजो। इस तरह का प्रेरणादायक न केवल वचन दिया है बल्कि बढ़ाने के लिए खुद भी सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अब रिजर्वेशन बिल, वो उनकी अगर सही में चलती तो वो उसी टाइम कर देते, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी, इसीलिए इस बिल के लिए 2029 का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी कि अगला भारत महिलाओं के साथ होगा, महिलाओं के लिए नहीं होगा। तो महिलाओं के साथ विकसित भारत 2047 की नींव हम रख चुके हैं और ये देश हम सबका देश है। जब हम बात करते हैं भारत की तो भारत कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, भारत आप हैं, भारत मैं हूँ, भारत हम हैं। और आज जब भारत, मान लीजिए राजेश भाई ने लखनऊ का उदाहरण दिया है, तो आज अगर भारत छोटे छोटे शहरों में, लखनऊ तो बड़ी सिटी है, छोटे शहरों में भी हम बदलते हुए देख रहे हैं, तो ये विकसित भारत, हम सबका भारत, महिलाओं की बराबरी का भारत, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मौका दिया है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और संजय भाई, आपने हम सबको आज यहाँ बुलाकर एक साथ करके इन बातों पर चर्चा करने का मौका दिया। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आप लोगों ने जिस तरह की बातें कही और छोटे छोटे बड़े बड़े बदलाव जो हुए हैं उसकी बात कही और छोटे छोटे योगदान का जिक्र किया है, उसी संदर्भ में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। वो पुरुषों से बिना किसी दुर्भावना की है कि हम जब बात करते महिलाओं की, जब तक हम उन्हें खूबसूरत, विनम्र ये बताते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन मुकाबले में कोई स्त्री आ जाती है तो हमें रास नहीं आती। इसीलिए इन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, जो कॉलेज की छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कोई खूबसूरत कहे इसको भी कॉम्प्लीमेंट लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके टैलेंट को, आपके हुनर को, आपकी बुद्धिमत्ता को जब आंका जाए तो कहीं ये ना लगे स्त्री है उस दायरे में आपको बांध दिया गया है। मैं, क्योंकि सबने जिक्र किया हमारे पुराने शास्त्रों में क्या कहा गया है, लिख के क्या गए हैं हमारे कवि, जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियाँ हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन इस पे तो तालियां हैं, लेकिन कान पकड़ के माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगी, श्रद्धा नहीं हो केवल, श्रद्धा नहीं हो केवल, योद्धा हो रण के थल में, तुम प्रेरणा हो सबकी कल आज या की कल में। हर शय की तुम हो ताकत, हर शय की तुम हो ताकत, ममता की तुम हो डोरी, चट्टान सी प्रबल हो, रेशम हो तुम की डोरी, रेशम की तुम ही डोरी। निर्मित है तुमसे सृष्टि, निर्मित है तुमसे सृष्टि, प्रश्नों में तुम ही हल में, तुम प्रेरणा हो सबकी कल आज या फिर कल में। यानी नारी ही हमारे समाज के हर संदेह का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। और तमाम शंकाएं जो हमने यहाँ पर जाहिर की बंगाल से लेकर, और उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात कही थी और शौचालय बना था, इस बार उन्होंने लाल किले से जो कहा है हमें उसे याद रखना चाहिए कि किसी भी बेटी के साथ अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी कि इतिहास उसे याद रखेगा। और इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पर हमारे जो तमाम अतिथिगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। शहजाद जी, बहुत खूबसूरत आपने व्यक्त की। संजय जी, बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। और बस इतना ही कहूँगी, किसी भी स्त्री के लिए या किसी के लिए भी हादसे के बाद संभल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक सशक्त समाज की और संवेदनशील समाज की यही पहचान होती है जो आप लोगों ने आज दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ताकत बनने के लिए। संजय जी बहुत धन्यवाद, कमल जी बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे हम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं यहाँ पर जो तमाम श्रोता मौजूद हैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और कोई भी कार्यक्रम तब तक संपन्न नहीं होता जब तक चाय पानी की व्यवस्था ना हो, तो आपके लिए नाश्ते की भी व्यवस्था है। प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।